हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के स्पोर्ट्स ब्लॉग के साथ आपका होस्ट यानी मैं इजाज़ वसीम बाकरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान ने श्रीलंका को दावत दे रखी थी पाकिस्तान आकर वनडे और T20 सीरीज़ खेलने के लिए। वनडे मैचेस कराची में खेले जाने थे और T20 सीरीज़ यहाँ लाहौर में खेली जानी थी। और श्रीलंका ने अपनी वनडे और T20 टीमों के कप्तानों का भी ऐलान कर दिया था। कल उनकी टीमों का भी ऐलान हो गया है। जिन खिलाड़ियों ने आने से इनकार कर दिया था वो भी पब्लिकली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ के अंदर अनाउंस हो चुका था। सब कुछ ठीक था। एकदम से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की ईमेल आती है कि हमें हमारा प्राइम मिनिस्टर हाउस कह रहा है कि पाकिस्तान जाने के लिए रीअसेस करो तमाम सिक्योरिटी के इंतज़ामात को, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस के पास हमारी टीम पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ख़तरा है। सर, कानून से धुएँ निकाल दिए हम पाकिस्तानियों के इस खबर से। कौमी वक़ार भी कोई चीज़ होती है। ठीक है कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, मैं इस हक़ में हूँ। और मैं हमेशा से अपने 10-12 साल स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग और स्पोर्ट्स जर्नलिज़म के करियर में मैंने हमेशा लोगों की तनकीद भी बर्दाश्त की है। सम टाइम प्रोफेशनलिज़म या स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखने के लिए हिंदुस्तान के ऊपर बिला वजह के इल्ज़ामात थोपने के मैंने ख़ुद तनकीद बर्दाश्त की हुई है। लेकिन इस बार दाल में कुछ काला लग रहा है। श्रीलंकन हमारे साथ सब कुछ तय करने के बाद, टीमों के ऐलानात के बाद, कप्तानों के ऐलानात के बाद, सब कुछ करने के बाद ये प्रेस रिलीज़ कैसे कर सकते हैं कि उनका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि पाकिस्तान में उनकी टीम पर दहशतगर्दी का ख़तरा है। अरे भोले लोगों, आप लोगों को नहीं पता पाकिस्तान की सिक्योरिटी किस हद तक बेहतर हो चुकी है। यहाँ कराची के अंदर 8 पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हो चुके हैं। श्रीलंका यहाँ पर आकर सीरीज़ खेल चुका है, वेस्ट इंडीज़ आकर खेल चुका है और वर्ल्ड 11 आकर पाकिस्तान में खेल चुकी है। अब वो वाले हालात नहीं रहे। आप उन दिनों में शायद मत जाओ जब लाहौर के लिबर्टी चौक पर दहशतगर्द पहुंच गए थे, या लाहौर के मून मार्केट पर, वाघा बॉर्डर पर। अब पाकिस्तान के अंदर बम धमाके नहीं होते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान बदल चुका है। सो हमारा एक हमसाया जो कि मैं फिर चाहूँगा कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखा जाए। आखिर हमारा इस बात ज़रूर जहन गया है कि शायद कुछ हुआ है, शायद कोई प्रेशर है श्रीलंकन के ऊपर। अल्लाह करे ऐसा ना हो। अल्लाह करे श्रीलंकन हुकूमत जो है वो, जैसे आज इत्तलात आ रही है कि उनके क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा वज़ीर आज़म हाउस को लिखा है कि हम सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है वो रिप्रेजेंट आपको करना चाहते हैं। अब देखते हैं, क्योंकि श्रीलंकन ने अभी तक रब्ता नहीं किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वज़ीर आज़म हाउस के कहने के ऊपर हम टीम से पहले आ रहे हैं कुछ चेक करने के लिए। उन्होंने अभी तक, इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान के हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत बेहतर है। और अगर आखिरी बात करने लगा हूँ, और अगर श्रीलंकन ये कहते हैं कि ये दोनों लाहौर और कराची वाली वनडे और T20 सीरीज़ को उठाकर दुबई में रखो इन्हीं डेट्स के ऊपर 27 सितंबर से, तो हम तैयार हैं। तो एज ए पाकिस्तानी, एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं ये रेकमेंड करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सीरीज़ को मनसूख कर दे, क्योंकि पाकिस्तान इसका मेज़बान है। और अगर ये लाहौर कराची नहीं आते हैं तो हमें दुबई जाकर खेलने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ये अब तक मेरे ज़राए के मुताबिक ये लगता है कि अगर श्रीलंकन्स ने यही हरकत की तो ये सीरीज़ मनसूख भी हो सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने इज़्ज़त नफ्स के ऊपर नहीं बिल्कुल सौदा करेगा। फिर इस सीरीज़ को रहने दीजिए क्रिकेट। अगर आप यहाँ नहीं आकर खेलना चाहते हो, इतना दोस्त होकर और इतना तमिल टाइगर्स की, मैं आपको इतनी पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा आपको टेक्निकल बेहतर होने के लिए मदद की हुई है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में ताउन किया हुआ है, हमारा वज़ारत ख़ारजा आपकी मदद करता है, तो फिर ये सीरीज़ मनसूख ही समझिए सर। थैंक यू सो मच। इजाज़ वसीम, मेरा सवाल बनता नहीं था। मैं इस वक्त ज़िम्मेदारियां निभा रहा था एक कैमरामैन की, लेकिन आपकी बातों के बाद एक सवाल मेरा है, अगर आप उसका जवाब देना चाहें। पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एतमाद में लिए बगैर इतना बड़ा बयान श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और उनकी हुकूमत के बाद आने के बाद कोई चांस है पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज़ होने का? मैंने फिनिश करने से पहले जो आखिरी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना कि यार इस सीरीज़ को मनसूख समझिए। फ्रेंड्स, ये अबू बकर हैं, डॉन टीवी के स्पोर्ट्स रिपोर्टर। इस वक्त ये मोबाइल आईफोन इनके हाथ में है, ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अबू बकर, अल्लाह करे कि श्रीलंकन आ जाएं, वरना इस वक्त तक जब हम आपस में यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमारे पीछे कज़ाफ़ी स्टेडियम है, ये सीरीज़ मनसूखी की तरफ जा रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता नहीं क्यों मेरा दिल करे कि यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए। अगर वो यहाँ नहीं आते हैं
इतनी बड़ी उन्होंने हरकत कर दी है, जो कि हमारे टीवी चैनल्स ने डेफिनेटली पाकिस्तान का इंटरनल इशू था, हमारा हमसाया मुल्क, उसके मीडिया की हेडलाइंस के अंदर है। इंटरनेशनल आप स्पोर्ट्स की वेबसाइट उठा लें, इंटरनेशनल अखबारात उठा लें कि पाकिस्तान के अंदर श्रीलंकन्स ने सिक्योरिटी पर एतराज़ उठा दिया है। यार हम बदल चुके हैं अबू बकर, हम बहुत आगे आ चुके हैं। थैंक यू सो मच।